एक जाने कहत बाड़े कि हमर एज हो गइल बा। हम नइखी बोलत त लोग के मन बढ़ गइल बा, लेकिन अगर हमर मूड फिर से सनकी त इतना बोलेम कि दिमाग में हैजा हो जाई। अब इतना ही सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये बातें कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है। यह बयान है पवन सिंह का, जो कल रात उन्होंने एक स्टेज शो के दौरान स्टेज शो पर से कही है। इशारों इशारों में वो खेसारी को जवाब दे रहे थे। पवन कहते हैं हम चुप रहे नहीं, लेकिन ई चुप ना रह दिया सन। हमर एज हो गइल बा आ ऊ अबके सौरी से निकलल बाड़े। मतलब कि खेसारी अभी-अभी गर्भ से निकले हैं। ये सब तो होता ही है। फिर एक और गजब का संयोग होता है, पवन सिंह इसी रात को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलते हैं। पवन सिंह के स्टेज शो और तेजस्वी यादव से मिलने के दौरान कपड़ों पर गौर करें तो यह एक ही कपड़ा है। यानी जिस रात अपने स्टेज शो में पवन सिंह ने खेसारी को जबरदस्त लताड़ा है, उसी रात को तेजस्वी यादव से भी मिले हैं। अब यह क्या संयोग था या कुछ और था, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। दरअसल हुआ क्या कि खेसारी ने अपने एक इंटरव्यू में पवन सिंह के उम्र का मजाक बना दिया। पवन सिंह को वह कह रहे थे कि वह तो अब नई हीरोइन के साथ जब दिखते हैं तो हीरोइन के अंकल लगते हैं, उनके साथ डांस करते हुए वो अच्छे नहीं लगते हैं, उनका एज हो गया है। और यह बात पवन सिंह के फैंस को खटक गई। इसको लेकर जमकर बवाल हुआ। इसके पहले भी खेसारी ने एक बार पवन सिंह को कह दिया था कि वह हमारे गार्जियन है, वह हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और तब भी पवन सिंह को बुजुर्ग कहने पर जमकर हंगामा हुआ था। और अब तक पवन सिंह इस पर चुप रहते थे, लेकिन इस बार अंकल कहे जाने पर पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। वो खेसारी को जवाब दे रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव से जाकर मिल रहे हैं। यह पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई थी। तो दरअसल खेसारी लाल यादव एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इसी इंटरव्यू में भोजपुरी इंडस्ट्री से अगला कौन स्टार राजनीति में जाएगा, इस सवाल पर वो बात कर रहे थे। उनसे पूछा जाता है कि पवन और खेसारी में कौन पहले राजनीति में जाएगा, तो खेसारी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। जिसका उम्र हो जाता है वह जाता है, तभी तो सही लगता है। जिनका जैसे जैसे एज हुआ वो राजनीति में चले गए और अब पवन सिंह ही जा सकते हैं। अब इस बात पर तुरंत सवाल आता है कि क्या पवन सिंह बुढ़े हो गए, आप ऐसा कह रहे हैं? तो खेसारी का जवाब आता है उनका थोड़ा एज हो गया है, अब नई हीरोइन के साथ जब डांस करते हैं तो थोड़ा अंकल टाइप के लगते हैं। और खेसारी के इसी बात से पवन सिंह गुस्सा थे। मंच से वह बिना नाम लिए खेसारी को इशारे इशारे में जवाब दे रहे थे। कल पवन सिंह का सोनपुर में एक कार्यक्रम था और इसी स्टेज शो में परफॉर्म करने के दौरान पवन सिंह ने ये सारी बातें कही है। कल पवन सिंह ने पिछले साल से चली आ रही लंबी चुप्पी को तोड़कर अपना मुंह खोला है। पवन सिंह स्टेज पर होते हैं, उनके सामने हजारों हजार की भीड़ होती है। पवन सिंह स्टेज पर से हाथ से इशारा कहते हुए कहते हैं कि छोटी सी तो हमारी इंडस्ट्री है और इसमें कोई भी कुछ बोलता है तो सारा बात पता चलता है, लेकिन हम सुनकर भी इग्नोर करते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन ये लोग चुप नहीं रहने देगा। और तब पवन सिंह कहते हैं कि भले हम नइखी बोलत आ नइखी बोलत तो लोग के मन बढ़ गइल बा, लेकिन मूड अगर फेर सनकिनू तो इतना बोलम कि दिमाग में हैजा हो जाई। यानी पवन सिंह खेसारी को उनकी हैसियत बता रहे होते हैं कि अगर वो अपने पर आए तो परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा। फिर पवन कहते हैं कि एक जाने कहत बड़े कि हमार एज हो गइल बा आ ऊ बुझाता अबके सौरी से निकलल बड़े। यानी कि वो खेसारी को कह रहे होते हैं कि खेसारी अभी अभी गर्भ से निकले हैं, इसीलिए उनको मेरा एज ज्यादा लग रहा है। पवन सिंह इसके बाद हंसते भी हैं और मजाक में इतना कहकर ही रुक जाते हैं। स्टेज पर मौजूद बाकी कलाकार भी हंस रहे होते हैं। दर्शक पवन सिंह का बात सुनकर खूब हल्ला करते हैं। और इस कार्यक्रम के अलावा पवन सिंह जिस ड्रेस में कार्यक्रम कर रहे थे, उसी ड्रेस में पवन सिंह की तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर कल रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यानी कल रात ही पवन सिंह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिले हैं। अब यह सिर्फ ये संयोग है या कुछ और बात है, क्योंकि खेसारी को लेकर कहा जाता है कि वो राजद और लालू परिवार से बेहद करीबी हैं, लेकिन पवन सिंह तेजस्वी यादव से मिलते हैं और इसी रात को वो खेसारी को जमकर लताड़ते भी हैं। अब ये सारा चीज महज एक संयोग के कारण हुआ है या इसके पीछे कुछ और बात है, यह जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है। अगर इसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।